सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हरदेववाड़ी में फरमाए हैं, श्रद्धा और समर्पण वाली लेकर मन में भावना, शिष्य सदा करता है गुरु के चरण कमल की वंदना। सात संगत जी, जिसके मन में श्रद्धा हो, समर्पण हो, उसकी भक्ति में सफलता मिल सकती है। भक्ति का एक अनोखा रंग खिल सकता है। सात संगत जी, अगर श्रद्धा से, समर्पण से कोई भी कार्य किया जाए, लगन से, चाहे वो किसी का सेवा भी हो या किसी से मोहब्बत भी हो, तो सात संगत जी, इसमें आनंद ही आनंद मिलता है। सात संगत जी, जो हमारा समर्पण भाव होता है, जो हमारा श्रद्धा होता है, लगन होता है, ये एक ऐसा रंग लाता है जो सारे बैर विरोध जैसा भाव होता है, ये सब धीरे धीरे सूक्ष्म हो जाता है। सात संगत जी, ये संसार कोई बुरा तो नहीं है, पर हमें लगता है कि संसार में बहुत दुखदाई है। ये भी हमारे भाव के ऊपर है, हमारे सोच के ऊपर है। सात संगत जी, हम भगवान को बहुत मानते हैं ना, भगवान से बहुत उम्मीद रखते हैं, भगवान की भक्ति भी करते हैं, पूजा भी बहुत करते हैं, पर सात संगत जी, भगवान से उम्मीद रखते हैं, भगवान पे भरोसा रखते हैं, और भगवान पर विश्वास है या सिर्फ भगवान के नाम से, इसलिए कि जानकारी है कि भगवान जो है दुनिया का मालिक है, भगवान है, ये सब कुछ हमारा अच्छा करेगा। हमारे पास धन नहीं होगा तो धन देगा, हमारे पास बच्चा नहीं होगा, परिवार नहीं होगा तो वो देगा, सब देगा। इस वजह से भगवान के नामों का लाइन लगा दिए हैं और नाम का भक्ति करते हैं। अगर सच में भगवान की भक्ति की जाती, भगवान को हम मानते और जानते, तो सात संगत जी, भगवान तो कण कण में है। भगवान तो कहीं ऐसा जगह नहीं जहाँ भगवान नहीं है। कड़कड़ नहीं बल्कि कड़कड़ में नहीं बल्कि कड़कड़ में भगवान है, कड़कड़ ही भगवान है। ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ भगवान नहीं है। तो अगर हमारे दिल में श्रद्धा होता, लगन होता, समर्पण का भाव होता, तो सेवा भी सबका प्यार से ही होता और हमारे जीवन में कभी कोई गम नहीं होता। सात संगत जी, बुद्ध जी का कथन है कि अगर संसार में दुख है तो दुख का कारण है, और कारण है तो इसका निवारण भी है। बुद्ध जी तो यही चाहते थे कि मानव जीवन का कल्याण हो, मानव अपने उद्देश्य को पूरा करे, और जितना दुख है मानव का संसार में, इन सब से इसका अंत हो, मुक्ति मिल जाए। पर सात संगत जी, कैसे? अपने दुख पर तो कभी विचार नहीं किया और ये भगवान को भी नहीं जाना। भगवान की मूर्तियाँ बनाते 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 बनाते, पूजते पूजते पूरे जीवन बीत गया, पर कभी भगवान को जाने नहीं। भगवान की मूर्तियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है। भगवान को तरह तरह का रंग रूप में, नस्लों में, आकार में बनाने की ज़रूरत नहीं है। भगवान को जानने की ज़रूरत है कि भगवान है कैसा।
आखिर मेरा आवाज़ सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। बिन पग चले सुने बिनु काना, ये बिना कान का है, सुन लेता है तो कैसा है। कर विधि कर्म करहु विधि नाना, आनंद रहत सकल रस भोगी, बिन बाणी बकता बड़ जोगी। तो ये कब बकता है, कहाँ बकता है, किसके मुख से बकता है। अगर बकता है तभी तो लिखा गया है। ज्ञानियों जन लिखे हैं तो कहीं न कहीं भगवान को जाना है, माना है, सुना है, तभी तो लिखा है। देखा है कि ये बिना आँख का है, बिना पाँव का है, फिर भी चलता है, तो ये चल कर जाता कहाँ है। साथ संगत जी, भगवान को मूर्तियों के रूप में, प्रतिमा के रूप में सीमित स्थान पर इसको स्थापित करने की जरूरत नहीं है, जानने की जरूरत है। और साथ संगत जी, ये जो मानव जीवन मिला है, ये जीवन जानने के लिए ही मिला है। जैसा कि ज्ञानियों ने पहले ही बताया है कि मानव जीवन बहुत उत्तम है। जो संसार में जितने जीवा जंतु हैं, इन सब से ऊपर है, ये श्रेष्ठ है। इसको सोचने समझने की शक्ति मिली है, ये सोच सकता है, समझ सकता है कौन है, कहाँ है, मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है, ये सब विचार कर सकता है। एक आध्यात्मिक विचार विमर्श कर सकता है। केवल पूजा क्या पूजा, किसकी पूजा, जो मैं पूजा कर रहा हूँ, कर रही हूँ, इसे कोई स्वीकार कर रहा है। मैं किसका पूजा कर रहा हूँ, किसी के नाम से वो व्यक्ति को मिला कि नहीं मिला। अगर मिल गया तो उससे मुलाकात भी तो होना चाहिए, जानकारी भी तो होना चाहिए कि मिला कि नहीं मिला। कैसे संतुष्टि मिलेगी। आज असंतुष्ट होने का कारण यही है, भय होने का कारण यही है। आज संसार में अगर दुख है तो कारण यही है कि हमने भगवान को बहुत सारे मन्नतें माने, बहुत तरह से विधि विधान से, नियम से, तौर तरीके से पूजा, पर जाना नहीं। और पूजा करने के बाद, भगवान से प्रार्थना अर्ज करने के बाद उम्मीद कुछ लगाए थे और वो उम्मीद पूरा नहीं हुआ तो दुख हुआ। कारण यही है, हमारी इच्छा जो है इसकी पूर्ति नहीं हुई। इच्छा कब पूर्ति होगी, कभी पूर्ति हो सकती है? इच्छा कभी नहीं पूर्ति हो सकती है, क्योंकि इच्छा हर समय बढ़ती जाती है। संसार में एक ही व्यक्ति नहीं है, एक ही रंग नहीं है, एक ही स्थान नहीं है कि एक स्थान पे जाने से इच्छा पूर्ण हो जाएगी और स्थान पे जाना है। एक ही व्यक्ति नहीं कि इससे मिल करके संतुष्टि मिल जाएगी। बहुत सारे व्यक्ति हैं, जीवा जंतु हैं, सबसे मिलना है। एक ही रंग नहीं कि एक ही रंग हमको पसंद है, एक ही कलर में हम संतुष्ट हो गए, और सारे अनंत रंग है, कलर है, और सारे तमाम प्रकार के स्वादिष्ट, सुगंधित सब कुछ इस संसार में परमात्मा ने बनाया है। और साथ संगत जी, जैसा कि हरदेव बाड़ी में फरमाए हैं कि मानव से नहीं बना है, जगत बनाया ईश्वर ने, मानव को साधन बना के खेल रचाया ईश्वर ने। ये परमात्मा ने मानव को और ये संसार को बना करके, कहते हैं कि साधन बना करके, और सारे जो रचाए हैं, जो हो रहा है संसार में, ये सब खेल है एक। जैसा कि साथ संगत जी,
जो संसार में होता है, कभी हमारे मन में ऐसा भी होता है कि ये सब हम किए हैं, हमसे हो रहा है, ऐसा भाव हो कि ये हमसे हो रहा है, हम किए नहीं है, परमात्मा सब कर रहे हैं। और साथ जी, जब हमारा कहते हैं कि श्रद्धा और समर्पण वाली लेकर मन में भावना, जब हमारे अंदर श्रद्धा और समर्पण का भाव जब होता है तो सत्संग जी, ये मन से सारे विकार दूर हो जाता है, इस पर प्रभाव पड़ने लगता है मन पे। और सत्संग जी, जब हम संसार की सारी इच्छाएं को पूर्ण करने लगते हैं, एक इच्छा पूरा होता है, दूसरा इच्छा जो है जन्म जाता है, एक इच्छा पूर्ण होता है, दूसरा इच्छा प्रकट होता है। सत्संग जी, जब बचपन से जवान हुए तो जवान से युवा हुआ, शादी हुआ, अच्छी से स्त्री मिल जाती, अच्छा सा पति मिल जाता, अच्छा घर परिवार मिल जाता, इसके बाद अब अच्छा सा बालक मिल जाता। बालक के बाद साथ संगत जी, उसका हम अच्छा लालन पालन करें, इसमें अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। फिर बच्चे का अच्छा शादी हो, अच्छा तमाम इच्छाएं बढ़ती जाती है। और सत्संग जी, इन्हीं सब इच्छाओं का जाल इतना जकड़ जाता है मन पे कि अब जो है सत्संग जी, पता भी नहीं चलता कि हम कहाँ आ गए। इतनी दूरियां हो जाती है परमात्मा से, पास रह कर के भी कहते हैं नियरे है सूझत नहीं। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहे हैं कि नियरे है, ये सच परमात्मा नज़दीके है, पास में ही है, पर इच्छाएं की इतनी जो है लकीरें लग जाती है कि इच्छाएं के सिवा कुछ दिखता नहीं है। इच्छा पूर्ण हो, भगवान के पास भी जाते हैं तो भगवान को तो जानते नहीं, भगवान का नाम जानते हैं और ईश्वर, अल्लाह, राम, कृष्ण, विष्णु जो भी कह करके सारी अपनी इच्छाएं का ही व्याख्या करते हैं कि परमात्मा मेरी सारी इच्छा पूर्ण हो जाए। सच इच्छा क्या है, सच मुझे क्या चाहिए, ये तो जान नहीं पाए, परमात्मा को भी नहीं जान पाए। और सत्संग जी, इच्छा पे इच्छा रखते गए। सत्संग जी, ये संसार की इच्छाएं इतनी प्रबल है, जैसा कि कहते हैं सत्संग जी कि अगर एक लोटे में या मटके में कहीं भी पानी भरकर ढक कर रख दिया जाए तो सत्संग जी 15 दिन बाद, महीने दिन बाद उसमें जो है एक ऐसा तत्व बन जाएगा, या तो उसमें लार्वा टाइप का हो जाएगा या काई टाइप का बन जाएगा। उसमें गंदगी, पानी तो शुद्ध है, पानी से तो हमारा प्यास बुझता है, पानी से तो शरीर को स्वस्थ करते हैं, पर सत्संग जी, पानी वो रह जाता है अंदर तो वही पानी गंदगी बन जाता है। सत्संग जी, इस संसार की इच्छा जो है हमारे मन में, तो सत्संग जी, ये इच्छा कोई बुरी बात तो नहीं है, इच्छा होना ठीक है, पर सत्संग जी, हर समय संसार की वस्तुएं के प्रति इच्छा हो ये ठीक नहीं है। इच्छा हमारा सद्भाव के तरफ हो, परोपकार के तरफ हो, ये हमारा लगन जो है परमात्मा के तरफ हो और किसी की भलाई के तरफ हो, किसी के बारे में अच्छे सोच के तरफ हो, तो सत्संग जी ये जो है हमारे लिए सफलता का कारण बनेगा। तो सत्संग जी, हमें जो है जो भी भक्ति भजन करें, जिस भगवान का करें, तो पहले जानने की कोशिश करें कि ये भगवान है कहाँ और कैसा है। सत्संग जी, जानने से हमारी भक्ति भी सहज हो जाएगी और पूर्ण भी हो जाएगी, सहज भी होगी और पूर्ण भी हो जाएगी। और जो कठिनाई थी वो कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। सत्संग जी, हम कभी कभी अपने ही हाथों से, अपने ही कर्मों से, अपने ही वचनों से दुख जो है, जो दुख होता है वो दुख बना लेते हैं। दुख हमारे ही वजह से
एक दुख का जो है ऐसा माहौल बन जाता है कि हम घबरा जाते हैं कि दुख कहाँ से आया है। और ये दुख जो है स्वयं को भी कष्ट देता है, यानी कि हम खुद कष्ट भोगते हैं और परिवार वालों को, सामने वालों को भी कष्ट होता है। साथ संगत जी, अगर महाभारत हुआ तो किस कारण से हुआ, ये कारण भी जानकारी है। निवारण भी कैसे हुआ, कूटनीति से भगवान कृष्ण ने हर पल जो है निवारण पर निवारण करते गए। तो सत्संग जी, ये सब जो है हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, पर इस पर विचार करते जाएं। और सत्संग जी, जितने शब्द हैं उन शब्दों को हम जानने की प्रयास करें। पढ़ते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं, एक रटन सा हो जाता है। मान लो जैसे राम राम कह रहे हैं, कृष्ण कृष्ण एक रटन हो गया, ध्यान कहीं भी रहता है। हम राम 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 कहते रहते हैं, कृष्ण कृष्ण कहते रहते हैं, चाहे ध्यान खेत में हो, खलिहान में हो, बिजनेस में हो, दुकान पे हो, ऑफिस में हो, स्कूल में हो, जहाँ भी हो, पर मुख से राम 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 कहते हैं। साथ संगत जी, ये रटन के बजाय बल्कि अध्ययन हो। हम कहीं भी हैं, कोई भी कार्य करते हैं, पर हमारा ध्यान कहाँ है? सिर्फ ध्यान की बात होती है। कभी कभी हमारे सामने से कोई व्यक्ति गुजर जाता है, हम शक्ल तक नहीं देख पाते हैं कि कौन है। अगर कोई दूसरा आकर पूछता है कि क्या आपने देखा है इस रास्ते से फलाने व्यक्ति गया है? जी नहीं, हम तो ध्यान नहीं दिए हैं, जबकि इधर से वो गया है। तो सत्संग जी, ध्यान हमारा नहीं होता है। हमारे सामने ही कुछ जो है साउंड बॉक्स बज रहा है, या डीजे बज रहा है, या कथा हो, जो भी हो, गीत गान हो, भजन हो, जो भी हो, अगर हमारा ध्यान उस पर नहीं जाता है तो आवाज़ तो मिलती है कानों में, पर शब्द का परख नहीं हो पाता है कि शब्द क्या कहा गया है। तो सत्संग जी, हम कहते हैं हम तो सुने ही नहीं, ध्यान ही नहीं देते, तो यहीं पे, लेकिन उस पर ध्यान नहीं गया। तो ध्यान की बात होती है सत्संग जी। हम जो है जितना अपना ध्यान है, समय है, प्रभु परमात्मा को जितना भजन कीर्तन करते हैं अच्छी बात है, पर सत्संग जी कभी जानने का भी प्रयास करें कि हमारे प्रिय प्रभु परमात्मा कैसा है, कहाँ है। अगर हम जो कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं कि केवल हमारे समय की बर्बादी है, ये सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, जो हम खर्च कर रहे हैं दान में, दक्षिणा में, वो तो ठीक है। किसी को हमने गरीब व्यक्ति को दे दिया, वो तो अलग बात है। गरीब व्यक्ति, उसको कपड़ा है तो पहनेगा, तो अच्छी बात है। पर सत्संग जी, जो हम कुछ ऐसे फिजूल खर्च करते हैं, उस पर हम विचार करें कि ये हमारा खर्च कहाँ जा रहा है, क्या इसे कोई परवाह कर रहा है, किसी को रास आ रहा है। अगर किसी को रास आ रहा है तो हमें भी ज़रूर रास आएगा, हमें आनंद मिलेगा। तो जो भी सत्संग जी हम कार्य करते हैं, एक उलझन नहीं हो, हमको आनंद मिले। किसी का सेवा करते हैं तो देखें कि हमको सुख मिल रहा है कि नहीं, किसी का सेवा करने में हमको आनंद मिल रहा है कि नहीं। जो हम किसी को दे रहे हैं तो हमको जो है देने में सुख मिल रहा है कि नहीं, आनंद मिल रहा है कि नहीं। इस तरह का भाव जरूर होना चाहिए सत्संग जी। जैसे हमें किसी से मोहब्बत अधिक होता है तो हम कुछ भी दे देते हैं, राजी हो, अगर देते हैं तो हमको संतुष्टि मिलता है, खुशी मिलता है। उसको हम खिलाते हैं तो हमको आनंद मिलता है, वो हमारे सामने हंसता है तो हमको आनंद मिलता है। तो सत्संग जी, ये भाव सदा बना रहे कि जो हंसता है हमारी वजह से और हमको आनंद मिलता है, यही हमारी भक्ति है, यही हमारा परिश्रम है, यही हमारा पूजा है। तो सत्संग जी, अगर अधिक समय अपने समझ पर, अपने विचारों पे लगाएं तो सत्संग जी मानव जीवन का उद्देश्य अवश्य ही पूरा हो जाएगा। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।